हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम पाठ 7 जो कि सर्वनाम है वह हम लोग मिलकर आज पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने पाठ को पढ़ना और समझना। चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इन चित्रों को देखना है और उनके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। हरिया किसान है, हरिया हल लेकर जा रहा है। और दूसरा वाक्य है हरिया किसान है, वह हल लेकर जा रहा है। ज्योति एक लड़की है, नितिन ज्योति का भाई है। ज्योति एक लड़की है, नितिन उसका भाई है। मीरा और सीमा सहेलियां हैं, मीरा और सीमा बातें कर रही हैं। मीरा और सीमा सहेलियां हैं, वे बातें कर रही हैं। कुत्ता बहुत भूखा था, कुत्ते को खाने को कुछ नहीं मिला। कुत्ता बहुत भूखा था, उसे खाने को कुछ नहीं मिला। ऐसे ही कुछ चित्र और कुछ वाक्य और भी दे रखे हैं। दीनानाथ पूरे गांव के बाबा हैं। दीनानाथ के चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी है। दीनानाथ पूरे गांव के बाबा हैं, उनके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी है। लास्ट चित्र देखिए। मित्रों ने रमन को बधाई दी, मित्रों ने गाने भी गाए। मित्रों ने रमन को बधाई दी, उन्होंने गाने भी गाए। बच्चों, ऊपर के वाक्यों में वह हरिया के लिए, उसका ज्योति के लिए, वे मीरा और सीमा के लिए, उसे कुत्ते के लिए और उनके दीनानाथ के लिए तथा उन्होंने मित्रों के लिए, ये सारे शब्द आए हैं। यही शब्द बच्चों, यही शब्द जो हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं या इस्तेमाल हुए हैं। तो आइए बच्चों, हम इसको परिभाषा के रूप में समझते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। अगर हम बार बार पहले चित्र में हरिया हरिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे तो वो पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब हमने पहले वाक्य में हरिया का इस्तेमाल किया और दूसरे वाक्य में वह का इस्तेमाल किया तो वह हमारा शब्द पढ़ने में और सुनने में अच्छा लग रहा था, है ना स्टूडेंट्स? तो सविता बाजार जा रही है, सविता बाजार से सविता के लिए कपड़े खरीदने गई है। सविता के भाई का विवाह है। तो देखा आपने, बार बार संज्ञा शब्द यानी कि सविता का प्रयोग अच्छा नहीं लग रहा है ना। और बच्चों, सर्वनाम के प्रयोग करने से बात है वो हमें आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे सविता बाजार जा रही है, वह बाजार से अपने लिए कपड़े खरीदने गई है, उसके भाई का विवाह है। तो देखा आप लोगों ने दोनों वाक्यों में अंतर। इन शब्दों के अलावा भी स्टूडेंट्स बहुत सारे सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर देखिए। मैं, मैंने, मेरा, तुम्हारा, मुझे, मुझसे, तुम्हें। इसी तरह से इनके अलावा बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। अब बच्चों देखिए, आइए हम लोग आपकी अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्द अलग कीजिए। तो ये जो बॉक्स है इसमें बहुत सारे सर्वनाम शब्द लिखे हुए हैं और आपको इनमें से सर्वनाम शब्दों को छांटकर अलग करना है। तो आइए करते हैं हम। घर, तो घर जैसा कि हम जानते हैं घर संज्ञा शब्द है। हम सर्वनाम है, इसको अलग करना है।
लड़का संज्ञा है, वह सर्वनाम है, कभी सर्वनाम नहीं है। तुम सर्वनाम है, जाओ सर्वनाम नहीं है, बंदर सर्वनाम नहीं है, तू शब्द सर्वनाम है और सर्वनाम नहीं है, मैं सर्वनाम है, दोस्त सर्वनाम नहीं है, उसने सर्वनाम शब्द है, वे सर्वनाम शब्द है, तुमने सर्वनाम शब्द है, उसको और मेरा ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। तो इन शब्दों को बच्चों आपको ये जो खाली जगह है ये आपको बुक में भरना है। देखिए मैंने ये भर रखे हैं, आपको भी इसी तरह से भरना है। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तो जो भी सर्वनाम शब्द है उसके नीचे हमें लाइन करनी है। जैसे मैं बगीचे में था, तो बच्चों मैं शब्द सर्वनाम है। गुरुजी आप यहाँ बैठिए, तो इसमें आप शब्द पर हमें लाइन करना है। कल तुम कहाँ गए थे, इसमें हमें तुम पर लाइन करना है। वह मेरी बहन की सहेली है, तो इसमें हमें वह और मेरी दोनों ही शब्दों पर लाइन करना है। वह तो बड़े मज़े में है, इसमें हमें वह पर लाइन करना है। तुम्हारी नई कमीज़ का रंग कैसा है, तुम्हारी। कल हम घूमने गए थे, हम। उसका नाम गीता है, उसका। उसके बाद ये नेक्स्ट एक्टिविटी, कोष्ठकों में से उचित सर्वनाम शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। चित्रकारी का शौक है, मुझे, मैं और मैंने। तो मैं का प्रयोग हम नहीं कर सकते। मैं चित्रकारी का शौक है, ये गलत हो जाएगा। मैंने चित्रकारी का शौक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे मुझे चित्रकारी का शौक है। उसके बाद सब साथ चलेंगे, तो इसमें हम का इस्तेमाल करेंगे। मेरा छोटा भाई है, इसमें हम यह का प्रयोग करेंगे। तुम्हारा भाई हूँ, इसमें हम मैं का प्रयोग करेंगे। देखते ही चोर भाग गया, इसमें हम उसे का शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या भी मेरे साथ चलोगे, इसमें हम तुम शब्द का प्रयोग करेंगे। पिताजी क्या काम करते हैं, तुम्हारे, इसमें हम तुम्हारे शब्द का प्रयोग करेंगे। बड़ा शरारती है, तो इसमें हम तू शब्द का प्रयोग करेंगे। माँ मुझे खेलने जाने दो, हमारे देश का नाम भारत है। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो शब्द सर्वनाम नहीं है उनके आगे गलत का निशान लगाइए। का, तो जो भी शब्द सर्वनाम नहीं है उसके आगे हमें गलत का निशान लगाना है। राम, सारे बच्चे जानते हैं कि राम संज्ञा है। नाम, सारे बच्चे जानते हैं कि नाम भी सर्वनाम नहीं है। सुंदर, सुंदर भी सर्वनाम नहीं है। तो इन तीनों शब्दों के आगे हमें गलत का निशान लगा देना है। इसके बाद इसने शब्द बच्चों सर्वनाम है, और इसके अलावा ये जो तीनों शब्द हैं साफ, लड़का, पुस्तक, ये तीनों सर्वनाम शब्द नहीं है, तो हमें गलत का निशान लगा देना है। उसके बाद बच्चों नरम सर्वनाम शब्द नहीं है, उसकी सर्वनाम शब्द है, तो उसे हम खाली छोड़ देंगे। गया शब्द सर्वनाम नहीं है, तुमने शब्द सर्वनाम है, तो हम इसको भी ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। आइए नेक्स्ट एक्टिविटी पर बढ़ते हैं हम लोग। वे, किताब, मेरा, घर। तो इसमें से किताब और घर जो शब्द हैं ये दोनों ही संज्ञा शब्द हैं, इस पर हमें क्रॉस कर देना है, गलत का निशान लगा देना है। मुझे, तुम्हारे,
वाह हमारी। तो इसमें से वाह शब्द जो है वो सर्वनाम नहीं है, तो इस पे हमें क्रॉस कर देना है। उचित सर्वनाम शब्द चुनकर खाली स्थानों में लिखिए। घर जाता हूँ, तो इसमें हम मैं सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। मैं घर जाता हूँ। मेला देखने जाएंगे, तो चलिए छांटते हैं हम लोग सर्वनाम शब्द। तो हम, इसमें हमने लिखना है हम। देखते ही रोहित हंस पड़ा। मुझे देखते ही रोहित हंस पड़ा। आज वह बहुत खुश था। तुम रोज देर से आते हो, तुम्हारे पास कितनी गेंदें हैं? आप यहाँ गंदगी ना फैलाइए। उन्होंने सच सच बता दिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 6 एक्टिविटी है ये। रंगीन छपे शब्दों के स्थान पर सही सर्वनाम शब्द लगाकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। चूहे ने शेर से प्रार्थना की, शेर ने चूहे को छोड़ दिया। तो जो शेर शब्द है इसको रंगीन किया गया है, तो हमें शेर को ही चेंज करना है। चूहे ने शेर से प्रार्थना की, उसने चूहे को छोड़ दिया। रोहित के लिए नई कमीज खरीदी। तो ये बच्चों कुछ पढ़ने में अटपटा लग रहा है वाक्य, तो आइए हम इसको सही करते हैं। रोहित ने अपने लिए, रोहित के लिए की जगह हम लिख देंगे अपने लिए रंगीन कमीज खरीदी। संजय कहाँ है? संजय क्यों नहीं आया? तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, संजय कहाँ है, वह क्यों नहीं आया। उसके बाद पिताजी ने पौधे लगाए थे, पौधे अब पेड़ बन गए हैं। पिताजी ने पौधे लगाए थे, वे अब पेड़ बन गए हैं। कौन बन गए हैं? पौधे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। माँ ने मीरा को बुलाया और मीरा को डांटा। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से, माँ ने मीरा को बुलाया और उसे डांटा। बच्चे घर चले गए, बच्चे थक गए थे। बच्चे घर चले गए, वे थक गए थे। नीता मेरी सहेली है। नीता के पिताजी नीता से बहुत प्यार करते हैं। तो नीता मेरी सहेली है, उसके पिताजी उससे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद देखिए नीचे के वाक्यों में रंगीन छपे सर्वनाम किस संज्ञा के लिए आए हैं, दिए गए स्थान पर लिखिए। और इसके लिए आपको एक उदाहरण भी दे रखा है, एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखते हैं। पिताजी ने रवि को बुलाया और उसे डांटा। और उसे शब्द का प्रयोग जो है वो रवि के लिए किया गया है, तो हम खाली जगह में रवि लिख देंगे। उसके बाद मामा जी दिल्ली गए हैं, उन्हें वहाँ कुछ काम है। तो बच्चों उन्हें शब्द का प्रयोग मामा जी के लिए किया गया है, तो हम लोग खाली जगह में मामा जी लिख देंगे। अध्यापक ने रोहित से कहा तुम यहाँ आओ। तो तुम शब्द का प्रयोग रोहित के लिए किया गया है बच्चों। वंदना मेरी सहेली है, वह बहुत सुंदर है। तो वह का इस्तेमाल वंदना के लिए किया गया है। रतन की माता जी आई हैं, उनका नाम श्रीमती सुमित्रा है। उनका शब्द का प्रयोग माता जी के लिए किया गया है, रतन की माता जी के लिए, तो हम खाली जगह में माता जी लिख देंगे। मीरा का भाई तस्वीरें बनाता है, उसने एक अच्छी तस्वीर बनाई है। तो हम भाई के बारे में जो उसने का प्रयोग है वो भाई के बारे में किया गया है, तो हम खाली जगह में भाई लिख देंगे। उसके बाद नीचे दिए गए अनुच्छेद में से सर्वनाम शब्द छांटकर रेखांकित कीजिए। तो आइए करते हैं। मोहन शहर में नया नया आया, वह कक्षा में हमेशा
प्रथम आता, तो वह के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए स्टूडेंट्स। खेल कूद में भी उसको के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। इनाम मिलता, जल्दी ही कक्षा में उसके सर्वनाम है तो उसे अंडरलाइन कर देते हैं। कई मित्र बन गए, अजय उसका सबसे अच्छा मित्र था तो उसका के नीचे लाइन कर देते हैं। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया तो अपने के नीचे लाइन कर दीजिए। मोहन ने उसे के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी, तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारी सर्वनाम शब्द का पाठ जो है वो समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।